दोस्तों डीडी फ्री सेट बॉक्स के अंदर इस्तेमाल होने वाला ये वाला कार्ड तो आप में से कई लोगों ने देखा होगा। नहीं पहचान पा रहे ना? इस कार्ड को तो देखा होगा। इस कार्ड को तो देखते ही पहचान गए होंगे। अच्छा, इसी के सारे कंपोनेंट्स मैंने उतारे हुए हैं और ये कार्ड उतारने के बाद कुछ ऐसा लग रहा है। वो क्यों उतारे? क्योंकि आपको बता सकूं कि इस कार्ड में जितनी भी वोल्टेज हम इनपुट करते हैं वो सभी वोल्टेज कहाँ जा रही है, किस सेक्शन को जा रही है, कौन सी वोल्टेज किस सेक्शन को चला रही है, आज मैं इस वीडियो में आपको बताने वाला हूं। वीडियो बहुत इंटरेस्टिंग होने वाला है, बहुत सारी चीजें इसमें शेयर करूंगा, तो प्लीज वीडियो को कंप्लीट वॉच करना। अगर वीडियो पसंद आती है तो लाइक जरूर कर लेना। हाँ, कुछ प्रतिक्रिया देना चाहें इससे रिलेटेड तो कमेंट कर सकते हैं, लेकिन कोशिश कीजिएगा कि कमेंट थोड़ा सा जल्दी करें ताकि मैं रिप्लाई भी जल्दी कर सकूं। चलिए स्टार्ट करते हैं। आपको पता होगा कि इस कार्ड को चलाने के लिए कितनी वोल्टेज चाहिए होती है। जैसे मैं एक एसएमपीएस को लेकर आ रहा हूँ। ये एसएमपीएस में देखिए यहाँ पर बहुत सारी वोल्टेज लिखी हुई है। 5 वोल्ट ग्राउंड, 24, 12 ग्राउंड, 3.3। अच्छा, काफी लोग यहाँ पर जी जी यानी कि ग्राउंड को थोड़ा सा लेकर कंफ्यूज रहते हैं कि ग्राउंड होता क्या है। अच्छा, ग्राउंड और यहाँ पर जो माइनस होता है वो एक ही चीज है। यानी कि जैसे आपको पता है कि डीसी में प्लस और माइनस चलता है और पॉजिटिव और नेगेटिव चलता है, ठीक है। तो वैसे ही यहाँ पर एक पॉजिटिव यानी कि 5 वोल्ट इसमें प्लस वाला है और ये ग्राउंड हमेशा माइनस कहलाता है या नेगेटिव कहलाता है। तो प्लस माइनस में ये माइनस होता है और ये प्लस होता है। ये सारे के सारे प्लस हैं और जहां पर जो है वो ग्राउंड है। तो प्लस माइनस ये ग्राउंड इसलिए यहाँ पर दिया गया कॉमन, ये सभी का माइनस का काम करेगा। यानी कि यहाँ पर 24 ये प्लस होगी और ग्राउंड ये यहीं से उठ जाएगा। जैसे 12 प्लस होगी, ये ग्राउंड यहीं से होगी। यानी कि जिस सेक्शन को जितना वोल्टेज चाहिए यहां से मिलेगा और नेगेटिव भी यहीं से मिलते रहेगा। अच्छा, ये जितनी भी वोल्टेज यहाँ पर मिल रही है वो क्या क्या काम करती है, थोड़ा सा आपको यहाँ पर मैं पहले समझा देता हूँ। अच्छा, डिटेल से ही समझा देता हूँ। मैं कोशिश करूंगा कि वीडियो लंबी ना बने। बहुत बार मुझे शिकायत आती है कि वीडियो लंबी बनती है, तो उसका भी एक रीजन होता है भाई, डिटेल से समझाना होता है, कई चीजें होती है। मुझे भी शौक नहीं है लंबी वीडियो बनाने का। मैं भी चाहता हूँ कि वीडियो को 3-4 मिनट में कंप्लीट कर दूं, बट बहुत लोगों की बाद में भी कमेंट आती है वीडियो बहुत छोटी है, समझ में नहीं आया, तो इसीलिए लंबी बनानी पड़ती है। आपकी क्या राय है कमेंट करके जरूर बताइएगा। अच्छा, मेरे पास यहाँ पर मल्टीमीटर है। मल्टीमीटर को मैं बजर मोड में सेट कर लेता हूँ। क्यों? क्योंकि यहीं पर हमने इसको ट्रैकिंग करना है। अब सबसे पहले तो मैं यहाँ पर थोड़ा थोड़ा मोटे मोटे तौर पर समझा देता हूँ। तो यहाँ पर देखिए, यहाँ पर मिलता है हमें 3.3 वोल्ट, जो कि इस सप्लाई से इस तरीके से रख लेता हूँ और यहीं से इस तरीके से आप देखते रहिएगा, ठीक है। ये देखिएगा, ये 3.3 वोल्ट इसमें जाता है और ये 3.3 वोल्ट हमारी इस आईसी को, इस आईसी को, इस आईसी को और इस आईसी को, तो चारों आईसी को चलाने के लिए 3.3 वोल्ट की जरूरत पड़ती है, जो कि हमें यहाँ से इस पिन से मिलती है और ये अलग अलग जगह को जा रही होती है। अगर हम गौर से ट्रैक करें तो सब जगह आपको मिल जाएगी। इसके बाद ग्राउंड होता है यानी कि माइनस। तो 2 वोल्ट, दो तो चाहिए चाहिए। ये तो प्लस हो गया, ये माइनस की जरूरत है, यानी कि ग्राउंड माइनस का काम करेगा जो सभी आईसीयू में जा रहे हैं। यानी कि इसके पूरे सेक्शन में जहां पर ग्राउंड या नेगेटिव मिल रहा है वो यहीं से मिल रहा है, ठीक है। अब तीसरा है 12 वोल्ट। 12 वोल्ट यहाँ पर जाता है इस आईसी के लिए। जैसे मैंने आपको बताया था कि इनके लिए 3.3 वोल्ट की जरूरत पड़ती है इन चार आईसी के लिए, और इस आईसी के लिए 12 वोल्ट की जरूरत पड़ती है। ये एक ऑडियो आईसी है। अभी सही सभी आईसी के बारे में भी आपको बता चलूंगा, ठीक है। फिलहाल आपको बता दूं, ये ऑडियो आईसी है। ऑडियो आईसी ये 4558 जीआरसी 4558 जो आपके सब वूफर में लगती है ना, बड़ी वाली, उसी का एक छोटा वर्जन है। तो यही आईसी ऑडियो का को आउटपुट देने का काम करती है, एम्पलीफाई करने का काम करती है। और इस आईसी के लिए 12 वोल्ट की जरूरत पड़ती है, जो कि यहाँ से मिल रही है। अब 24 वोल्ट जो है हमारे एलएनबी सेक्शन के लिए जा रही है। यानी कि ये 24 वोल्ट आपके इस सेक्शन में आपको मिलेगी। इन कंपोनेंट बाहरी बाहर जितने भी कंपोनेंट दिख रहे हैं इस सेक्शन में मिलेगी, ठीक है। आईसी को नहीं जा रही है, ये सिर्फ एलएनबी के लिए जा रही है। 22 वोल्ट या 24 वोल्ट जो भी यहाँ पर, किसी किसी में 22 मिल रहा है, किसी किसी में 24 भी लिखा होता है। अब लास्ट में जो 5 वोल्ट, ये 5 वोल्ट अभी किसी काम के लिए नहीं है। पहले जो कार्ड आते थे इस जगह पे आरएफ सेक्शन के लिए होता था, जैसे कि ब्लैक एंड व्हाइट टीवी आपने देखी होगी ना, तो उसमें आरएफ वाला भी कार्ड आता है। मैं एक बार आपको दिखाने की कोशिश करता हूँ, एक सेकंड। चलिए, वो कार्ड भी मिल गया मुझे जिसमें ये सेक्शन दिया है। तो ये जो है ये आरएफ सेक्शन के लिए है। ये आप देख रहे हैं इन तीनों टर्मिनल का, तो माफ करना, ये तीनों का यूज तो हम करते हैं वीडियो और लेफ्ट राइट ऑडियो के लिए। इस सेक्शन का यूज बहुत कम लोगों ने किया होगा, ना के बराबर किया होगा। अगर आपने कभी इस सेक्शन का यूज किया है तो आप उस गोल्डन जो है टाइम के हैं, ठीक है। ये सेक्शन का यूज तभी किया जाता है जब ब्लैक एंड व्हाइट टीवी इस्तेमाल होती थी या वाली टीवी इस्तेमाल होती थी जिनमें एबी टीवी पोर्ट नहीं दिया जाता था। तो ये सेक्शन के लिए यहाँ पर हमारी ये कंपोनेंट लगे हैं, और ये कंपोनेंट को हमारे ऑन कराने के लिए इन कंपोनेंट्स के लिए 5 वोल्ट की जरूरत पड़ती थी, जो कि यहाँ से इस सेक्शन को मिल रही है। अब 5 वोल्ट का कोई काम नहीं होता है, क्योंकि जो 5 वोल्ट होती थी पहले आरएफ सेक्शन के लिए होती थी। इसको आरएफ सेक्शन कहा जाता है, रेडियो फ्रीक्वेंसी सेक्शन। इसकी डिटेल वीडियो पहले बना चुका हूँ, आप देख सकते हैं, ठीक है। अब नहीं आता है कार्ड्स पे, ये इस तरीके से ब्लैंक आता है क्योंकि इसका यूज ही नहीं है, तो कंपनी ने इसको हटा दिया।
तो अभी सिर्फ 3 वोल्टेज का ही काम होता है। पहली होती है 3.3 वोल्ट, जो कि इन सभी आईसीज को ऑन करने के लिए मदद करती है। दूसरी होती है 12 वोल्ट, जो ऑडियो सेक्शन के लिए जारी होती है। तीसरी होती है हमारी 24 वोल्ट, जो कि हमारी एलएनबी सेक्शन के लिए है। अच्छा, ये चीज तो मैंने आपको समझा दी। अब मैं थोड़ा सा आपको आईसी के बारे में बताता हूँ कि यहाँ पर जो जो आईसी है वो क्या काम कर रही है, किस काम के लिए बनी हुई है। तो ये जो आईसी है आपकी है ना, रोम आईसी है। एक तरफ से स्टोरेज एसडी कार्ड होता है ना, जैसे आपके मोबाइल के अंदर दो आईसी होती हैं, एक होती है आपकी मेन सीपीयू और दूसरी होती है रोम। ये वही काम करती है। तो जैसे कि एक अलग लैंग्वेज लो एसडी कार्ड, ठीक है। तो जो भी इसके अंदर स्टोरेज वगैरह है वो एसडी कार्ड वो ये लगी हुई थी, और ये हमेशा हर किसी कार्ड में इस्तेमाल होती है, ठीक है। और ये अलग अलग कंपनी में आती है, जैसे कि आपने मोबाइल पे देखा होगा। जैसे कुछ मोबाइल के बोर्ड आपको दिखा देता हूँ, जैसे अलग अलग आते हैं। ये किंगस्टन है, और ये देखिए मोबाइल में जैसे लगे होते हैं ना सीपीयू के ही पास में ये आईसी, बस यही आईसी का जो अलग वर्जन है ये है। ये सैमसंग अलग अलग कंपनी में आती है, आपको हर कार्ड में अलग अलग कंपनी की मिल जाएंगी। ज़्यादा इलेक्ट्रॉन टेक, सैमसंग, हाइनिक्स इस तरीके से मिलती हैं। तो इसमें इलेक्ट्रॉन टेक की यहाँ पर लगी हुई है ऐसी। अब इसकी ज़्यादा डिटेल आप वैसे नंबर को गूगल में डाल के आप कर सकते हैं, जैसे पिन आउट ढूंढना हो या फिर आप इसके बारे में कितने एमबी वगैरह की है, ये सब इससे आप नंबर से फाइंड कर सकते हैं, ठीक है। अब दूसरी आईसी है मेन प्रोसेसर आईसी। ये आईसी इसकी मेन आईसी होती है। ये सारा प्रोसेसिंग इसी के अंदर है, यानी कि जो एक प्रोसेसर होता है ना, सीपीयू समझ लीजिए आप, अगर दूसरी लैंग्वेज सीपीयू, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट, ये वही है। और मेन जो है ये जो आईसी है, आपके जो ऑडियो के सिग्नल्स हैं, वीडियो के सिग्नल्स हैं, जो मेन जो एलएनबी के लिए सिग्नल्स हैं, वो ये इनकी सब आईसीज है। यानी कि इसकी ये मेन आईसी है और इसकी सब आईसी ये है, इसकी सब आईसी ये है। तो यानी कि मेन जो ऑडियो पहले बनाती है, वीडियो बनाती है ये है, और ये सिग्नल वगैरह ये बनाती है। बाकी एम्पलीफिकेशन के लिए आईसी लगी होती है मेन। कभी कभी हमने जैसे आपको बोला है कि जब ऑडियो वीडियो नहीं आती है तो पहले आप इस सेक्शन में चेक कीजिए, ऑडियो आईसी को चेक कीजिए, या वीडियो के लिए यहाँ पर कुछ ट्रांजिस्टर वगैरह तो उनको चेक कीजिए। जैसे ऑडियो की समस्या यहीं से खत्म हो जाती है। जैसे ऑडियो नहीं आ रही हो तो इस आईसी को चेंज किया जाता है। नहीं हो अगर फिर भी दिक्कत हो रही है, ऑडियो से रिलेटेड प्रॉब्लम आ रही है, तो मेन प्रोसेसर आईसी की प्रॉब्लम मानी जाती है। अब यही मेन जो आईसी ही सिग्नल नहीं देखी हमारी, तो ये एम्पलीफाई क्या करेगी। तो इसमें भी काफ़ी बार ऑडियो की जो समस्या आती है इससे भी आती है। अब सिग्नल की समस्या काफ़ी बार हम कहते हैं कि सिग्नल नहीं आ रही है, कोई दिक्कत आ रही है, तो अभी आप सिग्नल आईसी को चेंज कर लो। अब सिग्नल आईसी को चेंज करने से भी दिक्कत आती है, तो फिर मेन यहीं से दिक्कत होती है, क्योंकि यही उसको नहीं दे तो वो एम्पलीफाई क्या करेगा। तो ये है। तो ये इसकी मेन प्रोसेसर आईसी होती है, और इसकी रैम आईसी होती है, रोम आईसी होती है। अब ये जो ये आईसी है छोटी सी, ये एलएनबी के कनेक्टर के पास, ये है इसकी मेन सिग्नल आईसी। यानी कि सिग्नल से रिलेटेड कोई भी प्रॉब्लम्स आती हैं, जैसे आपने सब कुछ चेक कर लिया, एलएनबी चेक कर लिया, कार्ड चेक कर लिया, सब कुछ चेक कर लिया, लास्ट में आपको लगता है कि यार सिग्नल हमारे कार्ड के अंदर से ही है, तो आपको इस आईसी को चेंज करने की सलाह दी जाती है। वैसे तो इस कार्ड को रिपेयर कोई करता नहीं है, हम खुद कर लेते हैं। वैसे हमने बहुत ज़्यादा प्रैक्टिकल किया वैसे तो लगभग लगभग 80% केसेस में हम कार्ड को रिपेयर कर लेते हैं, ठीक है। तो इसको चेंज करने की सलाह दी जाती है कब, जब आपकी सिग्नल से रिलेटेड प्रॉब्लम यहीं से हो रही होती है, उन्हीं के कार्ड से ही बता दी जाती है। अब अगली है यहाँ पर ये इसकी फ्लैश मेमोरी ऐसी। फ्लैश मेमोरी ऐसी यानी कि जो उसकी जो याददाश्त होती है, यानी कि जो भी इसके अंदर प्रोग्राम डाला गया है वो इसी मेमोरी के अंदर स्टोर रहता है, और इसको रीप्रोग्राम किया जा सकता है या इसको अपडेट किया जा सकता है। एक विशेष टूल आता है, और इस टूल के थ्रू हमने आपको बहुत बार सिखाया भी है, बताया भी है। फिलहाल मेरे पास ये टूल है। इस टूल में इस आईसी को लगाकर इस आईसी को डिलीट करके इसमें दोबारा से प्रोग्राम डाला जा सकता है, और डाला जाता है। और ये ऐसी जब खराब हो जाती है या करप्ट हो जाती है, तो आपके जो डीटीएच कार्ड होता है ना, वो डेड हो जाता है, डिस्प्ले में कुछ भी नहीं आता। या तो फिर आप इस आईसी को चेंज कर सकते हो, या फिर इस आईसी को इस प्रोग्रामर के अंदर डालकर इसको रीप्रोग्राम कर सकते हो। बहुत सिंपल तरीका है, वीडियो हमने बनाई है, आप उस वीडियो को देख लेना, बहुत ही डिटेल से समझाया, ठीक है। उसका लिंक मैं आपको उस वीडियो को कमेंट बॉक्स में देने की कोशिश करूंगा। तो ये होती है इसकी फ्लैश मेमोरी। अब लगभग सभी आईसीज के नाम आपको बता दिए हैं। अब हाँ, एक यहाँ पर एक रेगुलेटर और होता है। जैसे मैंने आपको पहले बोला कि लगभग 3.3 वोल्ट हमारी इन चारों आईसीज को मिलती है, तब जाकर आईसी ऑन होती है। लेकिन एक वोल्टेज और बनती है 1.7 वोल्ट, जो कि स्टैंड बाई वोल्टेज होती है, और ये एक रेगुलेटर होता है जो कि 1.7 वोल्ट बनाता है। और ये जो 1.7 वोल्ट है इस आईसी को जाती है, तब जाकर आईसी ऑन होती है।
और ये रेगुलेटर कभी खराब हो जाए तो भी हमारा कार्ड डेड होता है। अभी हमने तो कुछ आपको समस्या बताया, इसका सोल्यूशन भी बताया और कुछ ऐसी के बारे में डिटेल से बताई। अब आपको बताते हैं वोल्टेज। सबसे पहले तो मैं यहाँ पर आपको दिखा देता हूँ, ये एक इस तरीके का बोर्ड है। अब यहाँ पर अगर कभी भी अगर आपको कभी भी समस्या लगती है तो बहुत सारे कार्ड होते हैं, उनके सारे कंपोनेंट्स उतारिए और यहाँ से देखिए, ये देखिए 3.3 वोल्ट कहाँ कहाँ जा रहा है, यहाँ से आप ट्रैक कर सकते हैं। ये 3.3 वोल्ट आपका, ये देखिए यहाँ से आपका, ये देखिए यहाँ से आपका इस आईसी के इस नंबर पे जा रहा है, बाकी इसके नीचे एक होल है और वहां से वो ट्रैक कहाँ तक जा रहा है, ये सारा ट्रैक आप कर सकते हो। ये तो मैंने एक ऐसे सिंपल तरीका आपको बताया है, इस तरीके से उतार के चेक कर सकते हो। फिलहाल मैं यहाँ पर आपको डेमो सीधे ही दे दे रहा हूँ। देखिए इसको मैंने बजर मोड पे रखा है और बजर मोड में यहाँ पर देखिए 3.3 वोल्ट वाली पिन पे इस तरीके से वो रखता हूँ और ये कहाँ कहाँ जा रही है। देखिए हमारा मल्टीमीटर बहुत तेज रिस्पॉन्स देता है, तो इस तरीके से हम चेक करते हैं। देखिए सबसे पहले इस रेगुलेटर की देखिए इस वाली पिन पे 3.3 वोल्ट जाती है, बाद में रेगुलेट करेगा और 120 बना के इसको देगा। और यहाँ डायरेक्ट 3.3 वोल्ट देखिए, एक तो इस आईसी के इस पिन पे जा रहा है और एक आईसी के इस पिन पे जा रहा है और यहाँ इधर इस पिन पे भी जा रहा होता है। और यही 3.3 वोल्ट हमारे इधर, ये देखिए इस आईसी के इस पिन पे जा रहा होता है। ये देखिए ये वाली पिन पे, ये देखिए इस आईसी के, प्रोसेसर आईसी के इस वाली पिन पे जा रहा है, ये देखिए। और यही 3.3 वोल्ट ये वाली मेमोरी आईसी के इस वाली पिन पे जा रहा है, 8 नंबर की पिन पे। ये देखिए मेमोरी है, फ्लैश मेमोरी के 8 नंबर के पिन पे। और यही 3.3 वोल्ट हमारी इधर पे भी जा रहा होता है, ये देखिए। तो ऐसे आप पता लगा सकते हैं, यहीं पे कहीं ना कहीं यहाँ पर जा रहा है, ठीक है। ये देखिए इस नेटवर्क आईसी के इस वाली पिन पे, सेकंड नंबर की पिन पे जा रहा है। अब इस पे नहीं जाता है 3.3 वोल्ट, इसमें 12 वोल्ट जाता है, जैसे कि आपको मैंने पहले बताया था। अब डायरेक्टली हम इसको चेक करेंगे। 3.3 वोल्ट के जस्ट बगल में कौन सी वोल्ट होती है, ग्राउंड है। इसके बाद में 15 वोल्ट, 12 वोल्ट। इसके थर्ड नंबर की पिन यहाँ से जो है दाएं से बाएं की तरफ थर्ड नंबर की पिन हमारी 12 वोल्ट की होती है। किसी में 12 वोल्ट लिखा होता है, किसी में 15, किसी में 16, अलग अलग लिखा होता है, लेकिन 12 वोल्ट एक नॉर्मल होता है। अब ये जो 12 वोल्ट है, इस देखिए इस ऑडियो आईसी के 8वें नंबर की पिन पे जा रहा है। ये देखिए मैं आपको दिखाता हूँ, ये देखिए ये 12 वोल्ट हमारी इस ऑडियो आईसी के, एक सेकेंड, ये ऑडियो आईसी है, इसके ये देखिए यहाँ पर देखिए 36 ओम्स दिखा रहा है, तो कहीं ना कहीं बीच में एक कॉइल वगैरह लगी होगी। डेफिनेटली कहीं ना कहीं एक कॉइल वगैरह या रेजिस्टेंस वगैरह बीच में लगा है। तो देखते हैं कहाँ पर एक रेजिस्टेंस, हाँ इसमें रेजिस्टेंस या कॉइल लगी हुई है कहीं ना कहीं। ऐसे पर देखने के ऐसे देखने पर समझ में नहीं आ रहा। अब हम इस कार्ड पे देखेंगे थर्ड नंबर की पिन जिसमें 12 वोल्ट, ये देखिए ये जो 12 वोल्ट है इस ट्रैक से होते हुए कहाँ पर जा रहा है। एक तो यहाँ पर इधर चले जा रहा है आपके इन कंपोनेंट्स पे, ये यहाँ पर जा रहा है, इस पे नहीं ट्रैक करेंगे हम करेंगे इस पे ट्रैक। और ये 12 वोल्ट जा रहा है इधर पे। और इसके बाद अगर हम पीछे से, इसके पीछे से देखिए होल है और जस्ट पीछे देखो ऊपर जंपर मारा हुआ है, तो ये जा रहा है आपका इधर पे और ये इधर पे ये में भी रेजिस्टेंस लगा होगा कम वैल्यू का, तो यहाँ से यहाँ तक, इसके बाद ये फिर इधर जा रहा है, ठीक है। अगर हम आपको इस तरीके से दिखाएं तो ये देखें, ये जा रहा है आपका सबसे पहले इधर पे, ये देखो इधर पे जा रहा है। और इसके बाद यहाँ पर कुछ ना कुछ कंपोनेंट लगा होगा जो कि यहाँ पर प्रोटेक्शन के लिए लगा होता है, क्योंकि डायरेक्ट आईसी को 12 वोल्ट यहाँ पर नहीं दी गई है, किसी किसी में डायरेक्ट भी होती है, भी आपको दिखाता हूँ। तो यहाँ पर इसके बाद यहाँ पर एक कंपोनेंट लगा होगा। इसके बाद ये देखिए इस 8 नंबर की पिन पे जा रहा है। 8 नंबर की पिन अगर आप देखें तो इसकी जो 8 नंबर की पिन होती है 4558 आईसी की, वो VCC की होती है, यानी कि इसमें वोल्टेज इनपुट के लिए होती है। अगर इसमें देखें तो इसमें देखते हैं एक बारी, इसमें ये जो थर्ड नंबर की पिन है इसमें नहीं दिया गया है। चलिए एक कार्ड और हम उठा के देखते हैं। किसी किसी कार्ड में डायरेक्ट 12 वोल्ट वहां तक दी जाती है, किसी किसी में नहीं होती है। तो इसमें भी 12 वोल्ट डायरेक्ट नहीं दी गई, कहीं ना कहीं बीच में एक कंपोनेंट लगा है, हालांकि उसमें हमने चेक कर लिया था कंपोनेंट, ठीक है। इसमें भी पता चल जाए अगर हम ध्यान से इसको देखें। वैसे हमने इसमें आपको दिखा दिया है कि बीच में एक ही यहाँ पर कंपोनेंट लगा हुआ 12 वोल्ट के इसमें ट्रैक में, देखिए यहाँ तक बस इधर ही पर एक कंपोनेंट लगा है जो कि एक रेजिस्टेंस हो सकता है इसको प्रोटेक्ट करने के लिए। और इसके बाद डायरेक्ट यहाँ पर
इस आईसी के इस नंबर 8वें नंबर के पिन पे चली जा रही 12 वोल्ट। अब यहाँ पर ये तो हमने आपको दिखा दिया। अब इसके बाद अगली वोल्टेज है हमारी 24 वोल्ट या 22 वोल्ट की, जो कि इसमें 1 2 3 4 चौथे नंबर के पिन पे हमें मिल रही है। ये देखिए 20 से 24 तक होती है, किसी में 24, इसमें देखिए इसमें 24 लिखा है, इसमें 20 लिखा हुआ है, तो कोई बात नहीं, हम इसमें चेक करेंगे। तो ये जो है ना, यहीं पर आपको दिखा देता हूँ, यहीं से पहले आपको ओपन पीसीबी में दिखा देता हूँ। ये देखिए यहाँ से ये ट्रैक हमारा नीचे नीचे यहाँ तक जा रहा है, इसके बाद ये इस कैपेसिटर पे जा रहा है, फिल्टर हो रहा है, और इसके बाद यहाँ पर एक डायोड, यहाँ पर एक ये देखिए एक यहाँ पर एक ट्रांजिस्टर लगा हुआ है ये वाला, इसके अमीटर पिन पे जा रहा है और ये स्विचिंग करेगा। उसके बाद ये आपका यहाँ से डायोड से होते हुए एलएनबी के यहाँ पर इस पिन पे चला जाता है, थोड़ा बहुत ड्रॉप करता है इन कंपोनेंट्स की वजह से, यहाँ पर पहुँचते पहुँचते तो वो 18 वोल्ट हो जाता है। ठीक है, तो अगर इस तरीके से चेक करूँ तो यहाँ पर देखिए, ये देखिए इस रेजिस्टेंस पे जा रहा है। ठीक है, यहाँ पर मैं एक बार इसको सही तरीके से लगाता हूँ। ये देखिए इस रेजिस्टेंस पे जा रहा है, इसके बाद यहाँ पर इधर से जाएगा ये डायोड से होते हुए इधर से, और ये बाहर होते हुए ऊपर चल जाएगा। यानी कि इस आईसी को तो 22 वोल्ट नहीं मिल रही, सिर्फ यहाँ पर इसको जा रही है। चलिए आपको मैं वोल्टेज देके दिखाता हूँ। सबसे पहले देखिए, और 5 वोल्ट का आपको बता दिया भाई, 5 वोल्ट का इसमें कोई भी काम नहीं है फिलहाल अभी। अब देखिए मैंने इसको ऑन कर लिया है, ऑन कर लिया तो इसको मैं ग्राउंड कर देता हूँ। ग्राउंड, इधर पे भी ग्राउंड आपको मिलता है। तो ये देखिए 3.3 वोल्ट, माफ करना, ये देखिए इसमें 3.3 वोल्ट अभी हमें ऑन करते हैं तब मिलेगा। देखिए इसमें 3.3 वोल्ट हमें इसमें मिल रहा है, 3.1 वोल्ट ही दिखा रहा। तो यहाँ पर देखिए इस पिन पे 3.3 वोल्ट मिलता है, जो कि इन तीनों आईसी के लिए लगा हुआ है, और यहाँ पर रेगुलेटर पे भी जाता है, और इस रेगुलेटर के बीच की पिन से यहाँ पर ये 1.7 वोल्ट बनता है, जो कि यहाँ पर इस आईसी को जा रहा है स्टैंड बाई वोल्टेज है। अब अगली जो वोल्टेज है इसमें जो है, इसमें 12 वोल्ट 11.6 ही दिखा रहा है इसमें, क्योंकि हमने अभी इस वाली का इस्तेमाल किया सप्लाई का। तो ये देखो 11.6 दिखा रहा है, जो कि हमारी इस ऑडियो आईसी के 8वें नंबर के पिन पे जाता है। 11 वहाँ पर 11.6 था, 565, हाँ इतना ही है, 11.6 ठीक है। तो देखिए यहाँ पर 11.5 11.6 आ रहा है, यानी कि ऑडियो आईसी के लिए वोल्टेज जो आ रही है बिल्कुल परफेक्ट आ रही है, और ये काम भी अच्छी तरीके से करेगी। तो यहाँ पर हमेशा वोल्टेज वगैरह चेक कर लेना ऑडियो आईसी के 8वें पिन पे आ रही कि नहीं। और अगली वोल्टेज यहाँ पर ये 22 वोल्ट इससे मिल रही है। तो 22 वोल्ट हमारी यहीं से होते हुए ड्रॉप होते हुए एलएनबी की स्पिन पर पहुंच जाती है, जो कि फिलहाल अभी 16 वोल्ट दिखा रहा है, क्योंकि इन कंपोनेंट्स ने डायोड वगैरह ने इसको ड्रॉप किया है। अच्छा, मैं यहाँ पर अगर 22 वोल्ट के वायर को कट कर लूँ और फिर देखूँ कि वहाँ पर वोल्टेज मिल रही कि नहीं, तो क्या होगा, चलिए देखते हैं। अभी लगभग सारी वोल्ट हमारी प्रेजेंट है, सिर्फ हमने 22 वोल्ट ही कट करी है। तो अभी देखें तो यहाँ पर सिर्फ 10 वोल्ट ही दिखा रहा है। अब यहाँ पर देखिए, मैं आपको एक चीज और यहाँ पर बता देता हूँ। यहाँ पर 2 चैनल्स होते हैं, हॉरिजेंटल और वर्टिकल। तो यहाँ पर ये हॉरिजेंटल चैनल जब चलते हैं, इसको यहाँ पर जो 12 वोल्ट होती है वो मिलती है, वर्टिकल के समय आपको 22 वोल्ट, यानी कि अलग अलग चैनल के समय अलग अलग यहाँ पर वोल्टेज एलएनबी पे प्रेजेंट होती है। ठीक है, ये देखिए यहाँ पर अभी जो 12 वोल्ट है यही यहाँ पर काम करेगी, क्योंकि ये 12 वोल्ट, यही 12 वोल्ट आपकी इंटरनली यहाँ तक भी पहुंचती है। तो हॉरिजेंटल और वर्टिकल चैनल के लिए अलग अलग वोल्टेज यहाँ पर मिलती है। ठीक है, ये देखिए अब यहाँ पर हम 12 वोल्ट को ही कट कर देंगे, तो वो वोल्टेज भी हमारी खत्म हो जाएगी। ये अब नहीं आएगी। तो अब आप समझ गए होंगे कि यहाँ पर जो वोल्टेज आपकी है ना, पहले मैं इसको 22 वाले को जोड़ लेता हूँ। अब यहाँ पर मैंने 22 वाले को जोड़ लिया, 22 वोल्ट वाले को, तो अब देखना यहाँ पर अब वोल्टेज आ जाएगी। अब यहाँ पर 12 और 22 जो वोल्टेज यहाँ पर इसको मिल रही है ना, वो दोनों का ही काम यहाँ पर इसमें होता है। अब काफी बार आपने सुना होगा कि यहाँ पर सिर्फ हॉरिजेंटल के ही चैनल चल रहे हैं या फिर सिर्फ वर्टिकल के ही चल रहे हैं। ऐसे में क्या होता है ना, हमारी दोनों में से कोई एक वोल्टेज मिसिंग होती है, तब ऐसा होता है। जैसे स्कैन करोगे तो आपको कुछ चैनल ही मिलेंगे, और स्कैन करोगे तो कुछ चैनल आपको नहीं मिलेंगे, यानी कि आप देखोगे ना V और H करके लिखा होता है, तो वही इन दोनों वोल्टेज को यहाँ पर अलग अलग जो हॉरिजॉन्टल वर्टिकल सेक्शन है उसके लिए होता है। ठीक है, कभी भी आपके एक ही तरफ के चैनल चल रहे हो तो 22 के साथ साथ 12 वोल्ट भी आपने चेक करनी है। तो 12 वोल्ट जो है यहीं से आती है इसमें, तो वो यहाँ पर आप डिटेल से इसमें चेक कर सकते हो।
अब यहाँ पर देखिए आप, जैसे मैंने आपको बोला था जो 22 वोल्ट है ना, वो आपकी इससे इधर को जा रही है, ठीक है। बट 12 वोल्ट का भी अगर आप देखोगे तो ये देखो, ध्यान से देखो, मैंने आपको अभी दिखा ना 12 वोल्ट ऊपर के लिए जा रही है, तो 12 वोल्ट आपकी ये देखिए इस ट्रैक से होते हुए यहाँ पर, और इसमें एक छोटा सा होल है जो कि इसको जंपर किया हुआ है यहाँ से लेकर यहाँ तक, यहाँ से लेकर यहाँ तक इसको जंपर किया हुआ है। और फिर ये जो है इस डायोड पे जा रही है 12 वोल्ट, इस वाली डायोड पे 12 वोल्ट जा रही है, और इससे यहाँ पर होते हुए फिर ये देखिए इस डायोड से होते हुए ये ऊपर के लिए जा रही है, ठीक है। तो एक ट्रांजिस्टर हमारा हमारा हॉरिजेंटल सेक्शन के लिए होता है, एक ट्रांजिस्टर हमारा वर्टिकल सेक्शन के लिए होता है। तो अगर आप गौर करोगे तो आपको वहां पर पता चल जाएगा। तो दो ट्रांजिस्टर यहाँ पर प्रेजेंट होते हैं। तो ये जो अभी हमने सिर्फ 22 वोल्ट वाला और 12 वोल्ट आपको दिखा दिया, ठीक है। दोनों वोल्टेज का यहाँ पर प्रेजेंट रहना बहुत जरूरी है। ये ट्रांजिस्टर में भी खराबी आने की वजह से हमारे चैनल में प्रॉब्लम्स आती हैं। तो आई होप कि ये जो चीज़ें मैंने आपको बताई बहुत अच्छी तरीके से आपको समझ में आ गई होंगी। अगर आपको समझ में आ गई तो वीडियो को लाइक कर देना, और कोई चीज़ यहाँ पर अगर समझ में नहीं आ रही हो तो कमेंट करके बताना आप। ये देखिएगा, ये जो 12 वोल्ट है इस डायोड पे जा रही है, और जो 22 वोल्ट है हमारी, वो हमारी इधर पे, सॉरी इधर पे जा रही है इस कैपेसिटर पे। ये 22 वोल्ट इस कैपेसिटर पे जा रही है, और इसके प्लस माइनस प्लस में देखोगे तो कहाँ पर जा रही है, यहाँ पर ये देखिए, और ये हमारी इधर से होते हुए इसके देखिए। तो एक ट्रांजिस्टर में 12 वोल्ट, एक ट्रांजिस्टर हमारी 22 वोल्ट मिलती है, और यहाँ से स्विचिंग करके ऊपर वो वर्टिकल और हॉरिजॉन्टल के हिसाब से वो एलएनबी के स्पिन पे देती है, और उस हिसाब से वो चैनल को सर्च करता है या आपको आउटपुट देता है, ठीक है। तो चलिए भाई, इस वीडियो को यहीं पे एंड करता हूँ। कोशिश की थी मैंने छोटी बनाने की, वीडियो लंबी बन गई, कुछ चीज़ें समझाना बाकी थी। चलिए अपना ख्याल रखिए, तो सवाल पूछ सकते हैं। थैंक यू सो मच वॉचिंग दिस वीडियो।